बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। पिछले काफ़ी दिनों से सऊदी एम्बेसी में जो बहरान जारी है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। उसके वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो ये है कि जब से सऊदी फाउंडेशन डे गुजरा है उस दिन से सऊदी ऑथराइजेशन जो स्टाफ है वो गायब है। यानी वो सऊदी अरेबिया छुट्टी गया है या जो भी मामला है वो ऑफिस नहीं आ रहा, वो छुट्टी गया है तो अभी तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से ऑथराइजेशन में कमी होने की वजह से वीजा अंडर वर्किंग तो आ जाता है लेकिन स्टैंप नहीं हो पाता। अब वीजा अंडर वर्किंग या डेट चेंज होना ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। वीजा अंडर वर्किंग कैसे आता है और डेट चेंज होने का मतलब क्या है। सपोज आप लोगों का ई नंबर जारी किया गया है 5 फरवरी को। 5 फरवरी के बाद जिस दिन आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जमा होता है वो डेट है 10 फरवरी या 12 फरवरी। तो उस दिन वो वीजे को डेट चेंज हो जाती है आपके ई नंबर के ऊपर। डेट मीन्स कि आपका पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी के अंदर है और वीजा लगने के अमल उसके ऊपर जारी हो चुका है और समटाइम उसके ऊपर अपेयर होता है अंडर वर्किंग। जब वो वीजा स्टैंप हो जाता है, अगर इस्लामाबाद एम्बेसी होती है तो वीजा सेम डे स्टैंप हो जाता है, उसी दिन ही वो अंडर वर्किंग आता है, उसी दिन ही आपको वीजा नंबर शो हो जाता है और वीजा नंबर का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन कराची एम्बेसी में पिछले काफी दिनों से यानी 22 फरवरी के बाद काफी ज्यादा ऐसे पासपोर्ट हैं जो अंडर वर्किंग तो आए हुए हैं लेकिन उनकी डेट चेंज हो गई है। 26 वाले जो पासपोर्ट, स्पेशली 26 वाला जो ड्रॉप बॉक्स है, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, वो ड्रॉप बॉक्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें कुछ पासपोर्ट अभी भी पेंडिंग है, काफी निकल आए हैं लेकिन पेंडिंग है। 26 वाले की 27 में डेट चेंज होगी, 5 मार्च में चेंज हुई और उसके बाद कुछ के कल वीजे स्टैंप हो गए हैं, मैक्सिमम वीजे कल स्टैंप हो गए हैं। सिमिलरली ये जो बार बार डेट चेंज हो रही है ये वो सऊदी ऑथराइजेशन स्टाफ की कमी की वजह से हो रही है। नीचे वाला स्टाफ उसको अंडर वर्किंग करता है, उसको बनाता है, उसको प्रोसेस करता है, लेकिन ऑथराइजेशन ना होने की वजह से वो वीजा स्टैंप नहीं हो पाता। जब वो दोबारा ऑथराइजेशन के लिए जाता है फिर दोबारा डेट चेंज हो जाती है। ये तो वो मामला आ गया डेट चेंज का। अब अंडर वर्किंग का हमने आपको पहले बता दिया कि जिस दिन वीजा लगना होता है उस दिन डेट चेंज हो जाती है और इस प्रोसेस के अमल को अंडर वर्किंग कहते हैं। तो ये तो वो सिनेरियो जो सऊदी एम्बेसी स्पेशली कराची एम्बेसी में आजकल जारी है। पीछे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि इस्लामाबाद एम्बेसी में क्या सूरत हाल है। उनसे गुजारिश किया कि इस्लामाबाद एम्बेसी में नॉर्मल वर्किंग जारी है, वो डेली पासपोर्ट सबमिशन में जाते हैं और डेली बाहर निकलते हैं। इस्लामाबाद का सिनेरियो कुछ इस तरह होता है कि अगर सऊदी अरेबिया से 100 वीजा पाकिस्तान के लिए जारी हुआ है तो उसमें से 90 वीजा तो कराची एम्बेसी का होता है, सिर्फ 10 वीजे ही इस्लामाबाद के होते हैं। वो इतनी थोड़ी तादाद में इस्लामाबाद के वीजे होते हैं कि उनको प्रोसेस करने में और फाइनलाइज करने में उनको टाइम भी नहीं लगता और उनके पास इतना बर्डन भी नहीं होता। यानी कि वीजा स्टैंपिंग सेक्शन के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं है इस्लामाबाद में। ये सारे का सारा बर्डन है कराची में। कराची में ही बैग लॉक लगता है, कराची में ही ड्रॉप बॉक्स लगता है, कराची में ही वो कोटा सिस्टम शुरू होता है। इस्लामाबाद में ऐसा काफी अरसे से नहीं हुआ और ना हो रहा है क्योंकि वहां पे वीजा की तादाद कम होती है, कराची एम्बेसी में ज्यादा होती है। आजकल वीजा की तादाद भी कमी है, इतनी ज्यादा तादाद में लग भी नहीं रहे, इसके बावजूद बैकलॉग का वहां पे बुरान जारी है। इंशाल्लाह इसके मुतालिक हम आपको मजीद अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।